अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। रोजमर्रा की बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे और सब खैरियत से होंगे और इस सरमन को आप अपनी अपनी फेसबुक पर शेयर करते जाएं ताकि आपके वसीला से खुदा का कलाम और भी लोग सुन सकें। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कल से बाइबल स्टडी जो होगी वो कनाडा में रात 10 बजे होगी और इंडिया के टाइम के मुताबिक 7:30 बजे होगी और पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 7 बजे होगी। आप इस टाइम को याद रखिएगा और आप इसी तरह हमारे साथ मिलकर बाइबल स्टडी करते रहें और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल करते रहें। हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 30 बाब और उसकी 11वीं आयत से 21वीं आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को हम सब की रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस तरह लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल का शुमार करे, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फी मर्द के शुमार के वक्त अपनी जान का खुदावंद के लिए फिदिया दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए वो मकदस की मस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जीरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 बरस के या इससे ज्यादा उम्र के निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद की नजर दी जाए तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे। और तू बनी इस्राएल से कफारा की नकदी लेकर उसे खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा,
तू धोने के लिए पीतल का एक हाउस और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना और उसे खैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो, या जब वो कुर्बानगाह के नजदीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आए तो अपने अपने हाथ पांव धो लें ताकि मर ना जाएं और ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी आइन दायमी रस्म हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, इसमें हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं जो खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल तक पहुंचाई खुदा की तरफ से। और जब खुदावंद खुदा बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तो खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल को 10 अहकामात दिए और फिर खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल को खैमा इज्तिमा बनाने के लिए कहा और फिर खुदावंद खुदा ने बनी इस्राएल को इबादत के असूल बताए कि खुदा किस तरह खुदावंद के हजूर आकर इबादत करनी है। और फिर खुदावंद खुदा ने कुर्बानियों के असूल बताए कि किस तरह खुदा के हजूर कुर्बानी करनी है। और खुदा ने वो सब कुछ अपने बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल तक पहुंचाया ताकि बनी इस्राएल कौम उस सब को साफ दिली और पाकीज़गी के साथ पूरा करके और हर तरह की बरकत हासिल कर सके। आज जो यहां पर मैंने हवाला पढ़ा है, इसमें खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से बताया गया है। फिर उसमें काहिन के लिए जो काम करने हैं काहिन ने, और असूल बताए गए हैं काहिनों को। और यहां पर जो असूल पहला बताया गया है, लिखा है खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फी मर्द के शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया दे, अपनी जान का फिदिया दे। यानी
अपनी जान का खुदावंद के हजूर नजराना दे, खुदावंद के हजूर हदिया दे और खुदावंद के हजूर नजर चढ़ाए। और जैसा कि आगे जाकर हम देखेंगे, एक्चुअली फिदिया का मतलब तो जुर्माना होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम देखते हैं, यहां हदिया है, नजराना है। और फिर जब तू उनका शुमार कर रहा हो, उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। जब तू उनका शुमार कर रहा हो तो उनमें कोई वबा फैलने ना पाए। किस लिए? यानी कि जब वो खुदावन अपने खुदा के हजूर फिदिया देंगे, खुदावन अपने खुदा के हजूर नजराना देंगे, खुदावन अपने खुदा के हजूर नजर चढ़ाएंगे, तो फिर खुदावन जो है उन पर बरकत वाला हाथ रखेगा और कोई वबा उनके नजदीक आने ना पाएगी। और जैसा कि जब हम ज़बूर नंबर 91 का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 91 उसकी पहली आयत का मुताला जब करते हैं, तो वहां पर लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और फिर यह भी लिखा है कि तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक, यानी कि कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक नहीं आएगी और तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि तू खुदावन अपने खुदा के साथ चलता है, तू अपने खुदावंद खुदा के अहकाम को मानता है और उनके मुताबिक अमल करता है। और यहां पर भी यही लिखा है कि जब तू इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो वो फी मर्द के शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दे, ताकि तू उनका शुमार करे, उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए, कोई वबा उनमें फैलने ना पाए जब वो अपनी जान का फिदिया देंगे, जब वो अपनी जान का फिदिया देंगे। और जब हम मलाकी की किताब का मुताला करते हैं तो मलाकी की किताब उसके 3 बाब में लिखा है और उसकी 7वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या कोई खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा, तमाम कौम ने मुझे ठगा। यानी कि किस बात में? हदिये और दायकी में। हदिये में ठगा है, नजराने में ठगा है, नजर चढ़ाने में ठगा है। कई दफा होता है कि लोग नजर
मानते हैं, नजर मानते हैं और वो चढ़ाते नहीं। कई दफा अपने मुंह से ये कह देते हैं कि जी हम ये कुछ खुदावंत के लिए कर देंगे, लेकिन करते नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंत के लिए अपनी नजरें पूरी करो, खुदावंत के लिए अपनी नजरें पूरी करो। अवला तो मानो ही नहीं। कई दफा शेखी में आकर लोग फटाफट कह देते हैं जी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम इतना पैसा दे देंगे, हम इतना हदिया दे देंगे, ये कुछ कर देंगे, लेकिन बाद में भूल जाते हैं और करते नहीं। और लेकिन अवला तो मानो ही नहीं, मन्नत ही नहीं मानो, कसम ही नहीं खाओ। यीशु मसीह ने कहा खुदा के लिए अपनी कसमें पूरी करो। अगर मान ली है, कसम खा ली है, वादा कर लिया है, तो फिर उसको पूरा करो। अवला तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह ना हो। तुम किसी चीज की कसम ना खाना। ये कसम जो है मन्नत में भी आता है, वादों में भी आता है। तुम किसी चीज की कसम ना खाना, किसी चीज का वादा ना करना। अगर वादा करना है तो उसे पूरा करना है। अगर वादा करना है तो वो पूरा करना है। और यहां पर जब वो वादा, वो मन्नत, वो नजर जो खुदावंद की तरफ से है उसको पूरा किया जाएगा, तो वादा क्या है? कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। तो मलाकी की किताब में लिखा है कि देकर तो देखो कि देखो मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि उसके रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ना रहे। उसके रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ यही नहीं कि खुदा आप खुदा के हजूर दायकी देंगे तो वो वादे पूरे करेगा। यानी कि जो कुछ भी आप खुदा के हजूर वादा करते हैं, और ये नहीं कि आपने हदिये का वादा किया, वो हदिया नहीं दिया तो वो ठग हो गया, और ये नहीं कि आपने दायकी का वादा किया तो दायकी नहीं दी तो ठग हो गए। अब और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप खुदावंद के हजूर कहते हैं करने के लिए, तो आप करते नहीं हैं। और जब करते नहीं हैं तो वो ठग से तशबीह दी जाती है। लेकिन याद रखें कि जो कुछ आप खुदा के लिए कहते हैं, जो कुछ खुदा के लिए कहते हैं, या जो कुछ खुदा के लिए आपने ठहराया है, उसको खुशी से दें, दरेग करके ना खुदा के हजूर दें। वादा क्या है? कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाऊंगा, यहां तक कि तुम्हारे रखने के लिए जगह ना रहे। और फिर यहां पर वादा क्या है? कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं 13वीं आयत में, हर एक जो निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए, वो मुकद्दस की मिस्काल के हिसाब से नीम मस्काल दे, यानी आधी मस्काल दे। और मिस्काल 20 जीरा की होती है, और ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है, यानी खुदा के लिए हदिया है। ये नीम मिस्काल जो है
ये खुदावंद के लिए नजर है, ये खुदावंद के लिए हदिया है और ये तुम्हारा फिदिया है। और फिर और जितने 20 बरस के या इससे ज्यादा उम्र के निकलकर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। यानी कि खुदावंद का हदिया वो खुदावंद के हजूर लाए, खुदावंद के हजूर दे। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं, जब तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद की नजर दी जाए तो दौलतमंद नीम मस्काल दे, नीम मस्काल से ज्यादा न दे और ना गरीब उससे कम दे। दौलतमंद और गरीब एक ही हदिया दे, एक ही चीज दे और बढ़कर ना दे। क्यों ना बढ़कर दे? ताकि गरीब के लिए शर्मिंदगी ना हो कि मेरे पास, काश के मेरे पास भी इतना होता तो मैं भी देता। और खुदा ने गरीब और अमीर के लिए एक ही असूल बनाया, खैमा इज्तिमा के लिए, हैकल मुकद्दस के लिए और खुदा के घर के लिए। यानी कि खुदा के घर में ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, बल्कि सब एक हैं, सब एक हैं। और बल्कि जब हम गलतियों के खत का मुताला करते हैं तो गलतियों के खत में उसके 3 बाब में ये लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम सब जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई मर्द रहा, ना औरत रही, ना कोई आजाद रहा, ना कोई गुलाम। तुम सब मसीह में एक हो, तुम सब मसीह में एक हो। यानी कि खुदा के घर में, खुदा की कलीसिया में, खुदा के लोगों में सब एक हैं। इसलिए खुदा ने ये ठहराया है कि गरीब जो है वो भी नीम मस्काल दे और अमीर जो है वो भी नीम मस्काल दे और इससे ज्यादा ना कुछ भी करे। और लेकिन फिर अगले हिस्से में हम जाकर ये देखते हैं कि ये हैसियत क्या रखता है ये हदिया। पहली बात तो हमने देखी कि ये नजर जो है फिदिया की हैसियत रखती है। और फिर दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि ये हदिया जो है ये कफारा की हैसियत रखता है, कफारा की हैसियत रखता है। जैसा यहां पर लिखा है, जब तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद की नजर दी जाए तो दौलतमंद नीम मस्काल दे, नीम मस्काल से ज्यादा ना दे और ना गरीब उससे कम दे।
और तू बनी इसराइल से कफारा की नकदी लेकर खैमा इज्तिमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इसराइल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार रहे। देखिए, ये जो नीम मस्काल का हुक्म खुदावंद ने उनको दिया और कहा कि ये खुदावंद के हजूर तुम्हारे कफारा के लिए यादगार रहे। कितनी बड़ी खूबसूरत बात कि खुदा के कलाम में गरीब अमीर सब एक हैं और किसी को किसी पर सबकत नहीं कि वो बहुत ज्यादा दर्जा रखता है। यहां यूरोप कंट्रीज में तकरीबन यही पाया जाता है। असूल है तो सबके लिए एक है और कानून है तो सबके लिए एक है, और अगर किसी टिम होटल पर भी खड़ा होना है तो गरीब आ जाए अमीर आ जाए, उन्होंने एक ही लाइन में खड़े होना है। हर जगह पर एक ही असूल है। और इसीलिए मैं समझता हूं, और बहुत से लोग ये बातें समझते हैं कि खुदा ने इन मुमालिक को इस कदर बरकत दी है कि इनके पास दूसरी कौमों में बांटकर भी खाना पीना वाफर ही होता है, और इनके पास बरकत ज्यादा ही होती है। आज हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैं अपने बेटे को कह रहा था कि देख, खुदा ने कनाडा में कैसी बरकत है और टोयों टिब्बियों में भी फसल उगती है। और वो कहता कि बगैर पानी के, यानी कि उनको पानी भी नहीं लगाना पड़ता उसको। और मेरे भाइयों और बहनों, क्या खुदा की बरकत है। याद रखें कि उनके पास असूल एक है, फिर उनके पास देने के लिए हाथ खुले हुए हैं लोगों के। और याद रखें कि ये सब चीजें जो हैं हमारे कफारा के लिए है, हमारी बरकत के लिए है, हमारी जिंदगी के लिए है। और याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में ये बताती है कि काहिन जो था वो साल में एक मर्तबा बनी इसराइल के गुनाहों का कफारा देता था। और हर साल सरदार काहिन बैलों और बछड़ों का खून लेकर पाक तरीन मुकाम में जाता और अहद के संदूक पर, सरपोश पर करूबियों के दरमियान छिड़कता और बनी इसराइल के गुनाहों का कफारा होता एक साल के लिए। और अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो अब्रानियों का 9वां बाब है और उसकी 11वीं 12वीं आयत है। वहां पर लिखा है कि जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो वो बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से
जो हाथों का बना हुआ और इस दुनिया का नहीं, जो इस दुनिया का नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई, यानी कि हमेशा के लिए कफारा दे दिया, हमेशा के लिए कफारा दे दिया, हमेशा के लिए कफारा दे दिया। क्यों कफारा दे दिया? किस लिए कफारा दे दिया? और जब हम 14वीं आयत का मुताला करते हैं, इब्रानियों 9वां बाब उसकी 14वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, मसीह का खून जिसने अब्दी रूह के वसीला से अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, और ताकि हमें मुर्दा कामों से पाक करे, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। मुर्दा कामों से पाक करे ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें। कितनी खूबसूरत बात। हाउ मच मोर शैल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट who through the eternal spirit offered himself without support to God, cleans our conscience from dead work to serve living God, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और मुबारक वो लोग हैं जिनका कफारा दिया गया है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है और मसीह यीशु को कबूल करके कफारा में शामिल हुए हैं, और वो इसलिए कफारा में शामिल हुए हैं ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और फिर आगे चलकर, ये तो हमने मस्कन के ताल्लुक से, ख़ैमा इज्तिमा के ताल्लुक से देखा। अभी हम आगे चलते हैं। पीतल का हौज। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना और उसे ख़ैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना। हौज बनाना है, लेकिन किस चीज का? पीतल का, किसी और चीज का नहीं। पीतल का हौज बनाना है। और वक्त बहुत थोड़ा है कि हम पीतल की डेफिनेशन करते जाएं। और फिर पीतल ही की कुर्सी बनाना है, और उन दोनों को कहां रखना है? ख़ैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में। ख़ैमा इज्तिमा और कुर्बानगाह के बीच में, उनके दरमियान में रखना है। क्यों? इसलिए जब सरदार काहिन जो है और काहिन के बेटे वहां पर कुर्बानी चढ़ाने के लिए
या खैमा इज्तिमा में दाखिल होने के लिए आए तो पहले वो हाउस के पास आए और हाउस में आकर क्या करें? अपने हाथ और अपने पांव धोएं, अपने हाथ और पांव धोएं और अपने आप को पाक करें और फिर वो कुर्बानगाह की तरफ जाए। नापाकी की हालत में कुर्बानी भी ना करें, नापाकी की हालत में कुर्बानी भी ना करें, नापाकी की हालत में जानवर पर भी हाथ ना रखें और नापाकी की हालत में खुदा के घर में दाखिल हो। वरना क्या होगा? वरना यहां पर लिखे है ताकि मर ना जाएं, ताकि मर ना जाएं। और याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, पाकीज़गी में जिंदगी है, इत्मीनान है, सुकून है और बरकत है। पाकीज़गी में जिंदगी है, इत्मीनान है, सुकून है और बरकत है और जिंदगी है। और जैसा कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और जिसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से फिर जी उठा। सलीब पर कुर्बान कर दिया, सलीब पर मर गया लोगों के गुनाहों के लिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर उठाया गया। यानी सलीब पर उसने बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा दिया और अबदी खलासी कराई। और जब उसने अबदी खलासी कराई तो इसीलिए लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और यहां पर हम ये देखते हैं कि जब कफारा दिया जाए या कुर्बानी चढ़ाई जाए या हैकल मुकद्दस में दाखिल हुआ जाए तो पहले क्या करें? पीतल के हौज के पास जाएं और पीतल के हौज में अपने हाथ धोएं, पांव धोएं पाक पानी के साथ, फिर खैमा इज्तिमा में दाखिल हो। खैमा इज्तिमा मुकद्दस हैकल है क्या? हैकल है क्या? और जब हम दूसरा करंथियों उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है
खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत? खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है? खुदा का मकदस पाक है। खुदा का मकदस क्या है? पाक है, और वो तुम हो। खुदा का मकदस पाक है, वो तुम हो। यानी कि कलीसिया जो है वो खुदा का मकदस है। कलीसिया खुदा का घर है। कलीसिया मकदस है खुदा का, और कलीसिया खुदा का घर है। और जब हम तिमोथियस के खत का मुताला करते हैं तो तिमोथियस के खत में लिखा है उसके 3 बाब में, और लिखा है कि कलीसिया जो हक का सतून है, कलीसिया खुदा का मकदस है और हक का सतून है, और कलीसिया खुदा का घर है। कलीसिया खुदा का घर है। तो खुदा के घर में दाखिल होने के लिए क्या करने की जरूरत है? पाक होने की जरूरत है। ये मैसेज जो लंबा होता जाता है, मैं इसको लंबा लेके नहीं जाना चाहता। खुदा के घर में दाखिल होने के लिए पाक होने की जरूरत है। और पाक कैसे हो सकते हैं? और यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, मरकस के अंजील और 16वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, बस तुम जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। अंजील का मतलब है अंजील का मतलब है खुशखबरी। अंग्रेजी में इसे गुड न्यूज कहा जाता है। और याद रहे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारी खलक में जाकर अंजील की मुनादी करो, यानी खुशखबरी की मुनादी करो। खुशखबरी की मुनादी करो। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा, यानी उसके गुनाहों से छुटकारा हो जाएगा, उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। जो कोई शख्स खुशखबरी को कबूल करके यीशु मसीह पर ईमान लाकर कि यीशु ने मेरा कफारा दिया है, और वो पाक हो जाएगा। वो कलीसिया में, खुदा के घर में, खुदा के मकदस में दाखिल हो जाएगा, और फिर वो हलाक नहीं होगा। यहां पर लिखा है क्यों उनको कहा गया था कि वो अपने आप को पाक करें। लिखा है खैमा इज्तिमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें ताकि हलाक ना हो। और जो कोई शख्स यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके बपतिस्मा लेगा, खुदा के पाक हाउस में आकर बपतिस्मा लेगा, और वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। देखिए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। आखिर में एक आयत और हम पढ़ के बंद करते हैं, और पहला कुरिन्थियों उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार,
ना बुतप्रस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना गालियां बकने वाले। बास तुम में ऐसे ही थे भी, बास तुम में ऐसे ही थे भी, और तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए, खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। किसके नाम से धुल गए? खुदावंद यीशु के नाम से धुल गए, पाक रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, ताकि वो खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से धुल जाएं और पाक हो जाएं और हलाकत से बच जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लें। याद रहे कि यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं है और कोई और शख्सियत जो है आसमान पर आपको नहीं लेके जा सकती, जन्नत में नहीं को लेके जा सकती कोई भी शख्सियत यीशु मसीह के बगैर। सिर्फ यीशु मसीह ही है जिसके वसीला से आप जन्नत में जा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके वसीला से आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके वसीला से आप पाक हो सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके वसीला से आप जिंदगी हासिल कर सकते हैं, जिंदगी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु आपको बुला रहा है, खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आओ यीशु पास आओ, यीशु पास आओ, वो आपको बुलाता है। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। थके मांदे बोझ से दबे हो, मुक्ति दाता यीशु पास आओ। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। क्रूस पर चढ़ के लहू बहाया, ताके होवे कफारा हमारा। क्रूस पर चढ़ के लहू बहाया, ताके होवे कफारा हमारा, ताके होवे कफारा तुम्हारा। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ मांगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा और बरकत मिली होगी, और आप इस सरमन को आगे भी शेयर कर दें ताकि आपके वसीला से और लोग बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावन, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदाम यस्सु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने खुदाम मुझे फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम खुदाम पाक खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। जहां जहां भी खुदाम तेरे कलाम की आवाज पहुंची है, हर उस जगह पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान और तेरी रहमत हो खुदाम पाक खुदा। और खुदाम बेऔलाद लोगों को लाज दे खुदाम पाक खुदा, बेरोजगारों को रोजगार दे खुदा, बीमारों को शिफा दे खुदाम पाक खुदा। हर तरह से खुदाम पाक खुदा तू कनाडा में रहम कर और बरकत उंडेल है खुदाम पाक खुदा। और खुदाम पूरी दुनिया में हर तरह से अमन और सलामती और तेरी बरकत हो, और यरूशलेम की सलामती को, इसराइल की सलामती हो और तेरी बरकत हो खुदाम पाक खुदा। यस्सु के नाम से तमाम मुकद्दसों पर, कलीसियों पर, ईमानदारों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरी बरकत रहे, यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा, आपको बरकत मिली होगी, और आप इसको आगे भी शेयर कर दें ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत पाएं। सो खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।